नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में 3 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं इजराइल हमास जंग की ताजा अपडेट से। हमास के साथ युद्ध को रोकने के लिए इजराइल में चल रही युद्ध कैबिनेट की बैठक में इजरायली सरकार और युद्ध मंत्री आपस में भिड़ गए, जिसके बाद आर्मी चीफ और युद्ध मंत्री बैठक छोड़कर चले गए। इसके साथ ही हल्द्वानी में मदरसा तोड़े जाने के बाद जो हिंसा भड़की थी, उसमें पुलिस ने 5000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस वक्त हल्द्वानी के हालात क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब में 4 देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिनका मकसद गाजा में जल्द से जल्द युद्ध को रुकवाना था। तीनों खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। युद्ध के 127 दिन बीत जाने के बाद भी इजरायली सेना हमास से अपने बंधकों को नहीं छुड़वा पाई। गाजा में युद्ध रोकने और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली युद्ध कैबिनेट की एक बैठक बुलवाई गई, लेकिन बैठक के दौरान इजरायली युद्ध कैबिनेट के मंत्री आपस में ही लड़ गए। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये युद्ध जारी रखने पर जोर दे रहे हैं और हमास पर दबाव डालने के लिए राफा पर हमला करने की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि वो हमास की शर्त नहीं मानेंगे, लेकिन युद्ध कैबिनेट के कुछ मंत्री इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास की शर्तों पर बातचीत के दौरान युद्ध मंत्री और आर्मी चीफ ये बैठक छोड़कर चले गए, जिसके बाद ये लड़ाई बहुत बढ़ गई। अब ये बैठक अगले हफ्ते होगी। उधर हमास की कैद में मौजूद इजरायली बंधकों के परिवार वालों ने युद्ध मंत्रालय की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया और अपने बंधकों की रिहाई की आवाज को तेज कर दिया। उनकी मांग थी कि कैदियों की रिहाई के लिए तुरंत समझौता किया जाना चाहिए। समझौता ना करने का मतलब उन्हें मौत की सजा देने जैसा होगा। दूसरी खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाजा में युद्ध रुकवाने के लिए कतर, जॉर्डन और यूएई के विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक हुई। अरब के 4 देशों की ये बैठक जल्दबाजी में बुलाई गई है। इस बैठक का एक ही एजेंडा है कि पहले किसी भी तरह इजराइल और हमास को सीज फायर के लिए तैयार किया जाए, उसके बाद बाकी मसलों पर बात की जाए। बैठक के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा है कि गाजा में इजरायली हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। हमारा पहला जो काम है वो इजराइल के हमलों को रोकना है। ऐसा कोई हल निकालना चाहिए जिससे गाजा में जरूरी चीजों की सप्लाई बहाल हो और उन्हें इलाज भी मिलना चाहिए। अगर ये जंग जल्द नहीं रोकी गई तो हजारों लोग सिर्फ भूख से ही मर जाएंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते फ्रांस की राजधानी पेरिस में गाजा युद्ध रुकवाने के लिए एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग में कतर के डिप्लोमेट्स ने हमास का पक्ष रखा था। हमास ने पेरिस में हुई बातचीत के बाद संघर्ष विराम के लिए हुए समझौते के मसूदे में ये बात रखी कि कैदियों की रिहाई 3 चरणों में होगी। अब बढ़ते हैं तीसरी और अंतिम खबर की तरफ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मदरसे पर बुलडोजर चलाए जाने से भड़की हिंसा के बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हल्द्वानी में स्कूल, कॉलेज और बाजार पूरी तरह से बंद रहे। पुलिस ने हिंसा के आरोप में 5000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरा इलाका छावनी में बदल दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। आपकी इन तीनों खबरों पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।